Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। बहुत कुछ अपनी बताए, जो लास्ट भी बताए जिंदगी, ये जो अभी भी बताए प्रभु कि हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, तभी हमारा जिंदगी अच्छी तरह से चल सकता है। सब कुछ हमें मिलेगा ऐसा नहीं है। और फिर आपने जो बताया कि हमेशा भगवान का चरण कमल का ध्यान करना चाहिए और कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। अमृत विलासनी माता जी, थैंक यू। अमृत विलासनी माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और एक बताना, प्रभु जी और एक चीज बताना था। आपने जैसे बताया कि प्रभुपाद हमेशा हमें सब कुछ आचरण करके दिखाते सिखाते थे। जैसे कि अभी लास्ट में आप बताए ना कि प्रभुपाद ने बोला कि मैं जो एक्सपेंसिव चीजें सब कुछ यूज करती हूँ, ये सब कुछ ही कृष्ण के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। तो हमें ये अच्छी तरह से सीख मिलता है प्रभुपाद से हमेशा। और हमारा इस्कॉन में सभी कोई मतलब हमारा जो मेन प्रभुपाद है, उन्होंने सब कुछ ऐसे दिखा के, मतलब खुद आचरण करके सभी को सिखाया है। यही इस्कॉन का ब्यूटी है कि पहले आचरण करो, फिर दूसरे उससे सीखेगा, तभी वो करेगा। फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। खुद आचरण, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है बहुत हेवी है, कि वैराग्य, रिनाउंसिएशन, कि मतलब मैं राधा गोपीनाथ जी का भोग जब भी आता है वो ट्रांसफर करता हूँ प्रसाद के रूप में, तभी मैं, क्योंकि कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्जुन प्रिया प्रभु की पांचों वेगम के बारे में, तो अभी तक मैं वैराग्य के बारे में ये टॉपिक डिस्कस करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। तो इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें वैराग्य के प्रति बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है ना, हमें पता नहीं है कि कितनी है हमारी। पहले लोग प्लान करते थे कि 60 इयर्स 70 इयर्स, लेकिन अभी हम लोग देख सकते कि 40 इयर्स के बाद ही कितने मेरे फ्रेंड्स है जो एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 35 दे आर नो मोर। तो हमें कितना इमरजेंसी है वैराग्य लाना, और ये वैराग्य हमें लाना है कृष्ण को हमें ऐड करने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैजयंती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक्सलेंट क्लास था। मेरा वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, just like everybody does, so the भौतिक साइड, वो स्पिरिचुअल रिटायरमेंट प्लानिंग का पॉइंट बहुत अच्छा था प्रभु जी। हमें कॉन्शियसली वी हैव टू डिसाइड हम क्या करेंगे ऑन द स्पिरिचुअल साइड। एंड दूसरा पॉइंट आपने जो कुछ बताया कि एवरीथिंग हैज टू बी कृष्णा सेंट्रिक। I'm reminded of this verse of Bhagavad Gita because
रोज माया का अटैक होता है, कंटिन्यूअसली, which takes us down the path, and वैराग्य का चैलेंज हर क्षण एक्चुअली रहता है. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते and ultimately results in बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. Prabhuji, I was listening to Arjun Prabhuji का एक क्लास, पहला वाला. He जैसे आपने श्री वल्लभ प्रभु जी का एग्जाम्पल भी दिया कि हमें somehow whatever it is, even if it is the material thing that we are involved in, कृष्ण को केंद्र रख के, सेंटर में रख के हम कर रहे हैं, तो it is possible to achieve that. And Prabhupada जी का example in terms of yukta vairagya, using all equipments or instruments but which are material, but Krishna seva ke liye, which makes it actually spiritual. And he's given a beautiful example of how, whether it is traveling by plane या dictaphone use करना, how हम use कर सकते हैं, because that भाव with which we are using is very important. So Arjun Prabhuji ne actually made a very good point, because I asked him, Prabhuji, how is it even possible on a regular basis for us, people who are like grihastha particularly, kaise hum, Krishna ko kendra mein rakh ke we can do things. So he gave one point, which I thought, this very practically applicable. Hame har, the shloka is there, right? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. So har kshan, har situation mein हम जो कुछ is related to Krishna or what is favorable for Krishna हम कर रहे हैं, तो थोड़ा that detachment या वैराग्य may also manifest itself on a regular basis. Just wanted to share this from जी. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, thank you so much माता जी. आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया. तो यही इसके बारे में अगर चर्चा थोड़ा सा करेंगे तो देखेंगे कि ये श्लोक का मतलब याद हमें रहना पड़ेगा कि ईशावास्यम जगत सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्ते न भूंजिता माँ गृध कस्व स्वीदनम. सब कुछ भगवान का है. और अगर हम लोग अपने जीवन में, अगर हम लोग अपना लाइफ स्पैन देखेंगे तो कितना है, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स तो बहुत दूर की बात है. तो अगर यही जीवन में अगर हम लोग वैराग्य नहीं लेंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अपनी गुरुदेव है, गुरु महाराज है, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का अगर लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी अगर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी गुरु महाराज के बारे में देखेंगे, अपने इस्कॉन के जितने भी गुरु महाराज है, तो दे आर फ्रॉम वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया क्यों? कृष्णा के लिए, प्रभुपाद जी की टीचिंग के लिए. तो आई मीन वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. सो थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा. हेमंगिनी माता जी. यस प्रभु जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम. बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे आपने कहा, बार बार आप उससे एम्फसाइज जब कर रहे थे कि आपकी सेवा है, भगवान का भोग जो है, ऑफर्ड प्रसाद, उसको ट्रांसफर करना है, तो वैराग्य वहीं से आता है ना. तो कभी कभी मैंने जो क्लास सुन रही थी नित्या सेवनी माता जी का तपा के ऊपर, उसके ऊपर भी वो वही कह रहे थे कि हम ये भी कभी कभी सोच के जाते हैं, आज टेम्पल संडे वहाँ फीस प्रसाद है तो मुझे 2 गुलाब जामुन मिल जाए या फिर 2 रसगुल्ला मिल जाए, तो मतलब कितना अच्छा होगा. मतलब हमारा वैराग्य वहीं से शुरू होता है कि हम भगवान के प्रसाद के लिए भी इतने ललायित होते हैं. और प्रभु जी एक बात कहने की ऐसी थी कि इतने सारे चीजें हैं भक्ति मार्ग में भी, सुसुखम कर्तुम अव्ययम होते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी छोटी, जो बनके पूरा एक मार्ग बनता है, मतलब जिसपे हम चलते हैं. मन का तप है, वाणी का तप है, जैसे हम साधना करते हैं, अहेतु की अप्रतिहता करनी है, जो फेवरेबल है उसको लो, जो नहीं फेवरेबल है उसको छोड़ दो, छोटी छोटी चीजें. लेकिन इन दिस ह्यूमन लाइफ अगर शायद हम किसी एक चीज के ऊपर भी 100% काम कर सके इसमें से, कभी भी आई थिंक जितना जैसे आपने कहा इतनी शॉर्ट टर्म लाइफ है हमारी, तो इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सके. अगर कर सकता है कोई तो बहुत ही बहुत बहुत अच्छी बात है.
लेकिन अगर नहीं हम कर पाते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में, अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो किसी एक ही इसमें से एक चीज पकड़कर अगर इस लाइफ टाइम में हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर चलते हैं तो हमारा शायद इसमें फायदा ही होगा। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि हमारे जो आचार्य है, हमारे जो गुरु वर्ग है, उनको अगर देखे तो उनका लाइफ कैसा है, तो उसके ऊपर से अभी रिसेंटली मैंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन में सुना था। इवन ही वाज ट्रैवलिंग, वो जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो वो हमेशा एक भी पैसा अपने इसके लिए खर्च नहीं करते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपनी प्लेजर के लिए, लेजर ट्रिप, अगर ट्रिप भी करनी है तो इकोनॉमिक क्लास में वो करते थे। तो गुरु महाराज अपने भक्तों के साथ में, जो उनके साथ में होते हैं, उनके साथ में वो इकोनॉमी पैसेंजर में ट्रैवल कर रहे थे। तो जब उसी फ्लाइट में उनका एक भक्त भी ट्रैवल कर रहा था जिसका बिजनेस क्लास का टिकट था। तो जैसे उसने उसका समझ आया कि मैं बिजनेस क्लास में मेरा टिकट है और गुरु महाराज जी का इकोनॉमिक क्लास का टिकट है, तो उन्होंने उनके जो साथ में होते हैं प्रभु जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप गुरु महाराज जी को रिक्वेस्ट करिए, इनके सामने तो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता, आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप मेरी जगह पे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें, मैं आपकी जगह पे इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करूंगा। लेकिन गुरु महाराज उस चीज को बिल्कुल नहीं माने, ही डिनाई, उन्होंने पूरा डिनाई कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो मेरी है टिकट उसी पे मैं ट्रैवल करूंगा। लेकिन जो भक्त थे जिनका बिजनेस क्लास का टिकट था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी एयर होस्टेस को, उनको रिक्वेस्ट करी और उनको कहा कि प्लीज आप जाके गुरु महाराज, मतलब मेरे गुरु है, ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज नॉट अलाउइंग मी टू सिट ऑन हिज प्लेस, और वो यहाँ पर आके ट्रैवल करे, ऐसे मेरी इच्छा है। तो जब जाके ये फ्लाइट अटेंडेंट ने जाके उनको रिक्वेस्ट करी गुरु महाराज जी को कि कृपया आप ऐसे करें तभी ये फ्लाइट टेक ऑफ ले सकता है, ऑन दैट रिक्वेस्ट गुरु महाराज एक्सेप्टेड टू सिट ऑन द बिजनेस क्लास सीट। बट लेकिन ये चीज हमें यही बताती है कि उनको अपॉर्चुनिटी है, वो खर्च कर सकते हैं पैसा, बट दे विल नॉट स्पेंड द मनी। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीजें हैं जो हमें वैराग्य के रूप से, क्योंकि अगर हम देखें तो हम षट गोस्वामी जैसा वैराग्य धारण करना, सिर्फ छाछ पीकर रहना या फिर चने खाकर रहना, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्लोली कोई किसी एक चीज को, किसी एक ही उसमें से चीज को पकड़कर अगर हम चलते हैं तो शायद हमारा उसमें फायदा होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये गुरु महाराज जी का आपने जब मेंशन किया तो ये चीज मुझे थोड़ी याद आई थी कि मैं ये पास टाइम आप सबके साथ में शेयर करूं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, तो मेरे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने बताया था मुझे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पाकिस्तान में भी प्रीचिंग के लिए गए थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो आगे लेके जाने के लिए उनके जो शिष्य है कोई भी परिकाष्ठा वो ले सकते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान ऐसा जगह है कि उधर भी मतलब कितना लाइफ थ्रेटनिंग है, और उधर प्रचार करना हम लोग देख सकते हैं। रशिया में प्रचार हो रहा है, मेरे गुरु महाराज प्रचार कर रहे हैं, तो कितना ये लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन फिर भी वो जीवन का भी उनके लिए कुछ महत्व नहीं है जब भी उनके गुरु महाराज का वचन और उनका मिशन फुलफिल करने के लिए जब भी बात आती है। तो सो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी। प्रभु जी मेरा था एक प्रश्न था, तो एक्चुअली वो गोपी मनोहर प्रभु जी से पूछना था कि क्योंकि उनको पहले भी मैंने बताया था इस चीज के बारे में, तो मुझे जस्ट पूछना था, क्या प्रभु जी बता पाएंगे उसका उत्तर? सत्यराज प्रभु भी है, वो भी बताएंगे, नो प्रॉब्लम, पूछ लो। जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी एक्चुअली इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो जिनके बारे में पूछना है वो आपको शायद पहले उनके बारे में बताया था, इसीलिए मैं जानना चाहती थी इफ यू हैव टाइम, तो अदरवाइज आपके क्लास में पूछ लेंगे प्रभु जी। ना श्योर, यू कैन आस्क, बट उसके पहले तुम्हारे क्वेश्चन के पहले आई जस्ट टच अप सम पॉइंट्स ओवर हियर। जैसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यराज प्रभु आज के क्लास के लिए। और
इतने अच्छा चर्निंग हुआ। वैजी माता जी, हेमांगिनी माता जी, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए उन्होंने। फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का भी ये जो पास टाइम शेयर हुआ। तो फिर आज का जो पूरा जो चर्निंग है, वी कैन से मंथन जो हो रहा है वो रिनंसिएशन पे हो रहा है। तो रिनंसिएशन वैसे तो वी कैन से इट्स डिफिकल्ट, जैसे सत्यराज प्रभु जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट दैट इज रिक्वायर्ड। हम लोगों को उसकी तरफ बढ़ना है। हम लोग हो सकता है उतना नहीं कर पाए, लेकिन स्लोली जैसे हेमांगिनी माता जी ने भी टच किया पॉइंट, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे वो सिर्फ छाछ पी के रहा करते थे, हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी वो 24 घंटे में से 22 घंटा सिर्फ जप किया करते थे यार, बाकी 2 घंटे में खाना सोना, उसमें 2 घंटे में क्या करते होंगे हम, जस्ट हार्डली। फिर अभी देववती माता का देखा हमने, देववती माता यू कैन सी हर होल लाइफ वाज फुल ऑफ रिनंसिएशन। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने लिए न कभी उन्होंने ठीक से स्नान किया, न कभी ठीक से खाना खाया, बस सेवा 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 सेवा। सो वन थिंग इज रिनंसिएशन एंड यूजिंग दैट रिनंसिएशन इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। रिनंसिएशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? व्रत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्यों कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो हम लोग को रिनंसिएशन बढ़ाना है हम लोगों का धीरे धीरे। हम लोग हो सकता है वैसे नहीं कर पाए, लेकिन वी नीड टू प्रोग्रेस ऑन दैट पाथ ऑल्सो। हम लोग थोड़ा सा क्योंकि ये जो माइंड है हमारा, वो मन सह क्रोध वेगम जो है, मन जो है उसको कंट्रोल में लाना है। तो देन स्लोली वी नीड टू गिव अप। नहीं तो इफ वी कीप ऑन एक्टिंग जैसा मन चाहे वैसा कर रहे हैं, तो देन वी विल नॉट प्रोग्रेस ऑन आवर स्पिरिचुअल पाथ। तो रिनंसिएशन इज आल्सो ए मस्ट। हमें जो है धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना है और अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कभी मन को लगता है मुझे ये खाना है, तो नहीं, स्टॉप इट, ओके मत करो। या कुछ मुझे चाहिए तो जस्ट इग्नोर दैट, मुझे नहीं। एंड हो सकता है वो सडनली नहीं हो, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मे बी 6 months, 1 year, 6 years, 10 years, वो उसको धीरे धीरे वो लाना है हम लोगों को, क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल नीड। और वो जब मन कंट्रोल में रहेगा हमारा, तो ही हम लोग, नहीं तो हम लोग ये मन किया ये खा लिया, वो मन किया वो कर लिया, तो देन दैट स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो उतना नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू एवरीबody फॉर सच ए नाइस जर्नी। मैं रुकता हूँ एंड हम लोग फिर जया का प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न ये था, जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी, एक बार मैंने आपको बताया था कि आई थिंक आपको शायद याद होगा, हमारे अहमदाबाद इस्कॉन के इवनिंग क्लास में एक प्रभु जी हैं, और वो प्रभु जी जो है ना, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, सिंधी है प्रभु जी, और छोटा मोटा वो भी काम करते होंगे। तो प्रभु जी हमेशा अपने बच्चों को, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2, आरती में, मतलब जब भी हमारी क्लास खत्म होती है 9 से 10 की, अंत में हमेशा प्रभु जी सामने से, मतलब कई बार अपने बेटे को आरती गवाते हैं, नरसिंह आरती। तो मैं कई टाइम से उनको देख रही हूँ प्रभु जी, और ऐसा भी नहीं है जब भी मीन्स के वो उनको बोला जाता है, नहीं, वो खुद से ही अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। और यहाँ पे सारे भक्त उनको मीन्स प्रशंसा भी करते हैं उनकी, कि प्रभु जी आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो बीच में प्रभु जी मीन्स मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये प्रश्न पूछा था कि नहीं, लेकिन मुझे इसका ये समझ में नहीं आया। उनको मैंने कल देखा तो वे बहुत खुश थे। बीच में प्रभु जी उनके साथ ऐसा हुआ और वो बहुत रो रहे थे। जो मेन प्रभु जी जब वृंदावन से क्लास देते हैं, उनके सामने वो बोल रहे थे कि मतलब कि उनका जो पूरा बीच में पूरा धंधा वंधा सब चौपट हो गया प्रभु जी, उनका जो बिजनेस है सब मतलब चौपट हो गया। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये, और सब लोग मीन्स जो है हमारी ग्रुप की लीडर है वो भी रो रहे थे, वो प्रभु जी बहुत रो रहे थे कि सब कुछ उनका चौपट हो गया। तो मुझे ये पूछना था कि क्या मतलब वो खुद से जो भक्त मतलब भक्त है या जो भी ऐसे कर रहे हैं,
साधक हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, खुद से वो अपने बिना किसी मोटिवेशन के वो इतना करते हैं भगवान के लिए, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है प्रभु जी के मतलब उनको रोना पड़ता है और ऐसा उनके साथ हाल हो जाता है? भगवान क्यों मतलब ऐसे उनके ऊपर ही क्यों करुणा नहीं होती, जो कि सामने से मतलब 1-2 स्टेप उठाते हैं भगवान के लिए? हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है, अगर हम 1 स्टेप लेते तो भगवान 10 स्टेप लेते, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी? सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चन। माता जी, इसके लिए आपको है ना प्रभुपाद की बायोग्राफी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना पड़ेगा। उसमें शिला प्रभुपाद की भी लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे अच्छे तरह से कि शिला प्रभुपाद की भी अच्छा बिजनेस था, वो भी अच्छा चल रहा था। फिर सडनली क्या हुआ, अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। और हमारे श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर में, इस्कॉन डिजायर में राधा गोपीनाथ जी का, राधा गोपीनाथ प्रभु का अगर लेक्चर सुनेंगे, व्हाई बैड थिंग हैपन विद द गुड पीपल, तो उसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गोपी मोहन प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रभु जी, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लाइट डालिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। जैसे हम लोगों को जो है सिर्फ एक पोर्शन दिखता है कि जो है, लेकिन उनके क्या कर्म है, क्या है जमा, वी डोंट नो एनीथिंग। तो भले अभी वो, जैसे हम लोग हमेशा फैन का उदाहरण देते हैं ना कि फैन का बटन ऑफ करते ही फैन ऑफ नहीं हो जाता, इट कीप्स ऑन मूविंग। तो उनका हो, आई डोंट नो क्या जो है कर्म होंगे, वी कांट मेक आउट। लेकिन उन्होंने भक्ति अब जब शुरू कर दिया है तो भगवान फिर जो है धीरे धीरे उनका कर्म काट रहे हैं। तो ऐसा जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो भगवान जो है अपना कर्म काट रहे हैं हमारा, और हमको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही एक फैक्टर है कि भगवान वांट्स कि ये मेरे पे ज्यादा निर्भर रहे। और हम अभी देखते हैं प्रहलाद महाराज का बेस्ट उदाहरण है। प्रहलाद महाराज तो इतने शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी कितना परेशानी हुआ। उनका अपना पिता उनको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। तो डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग जब वो उस चीज के बारे में सोचते हैं कि चाहे जो हो जाए, जब तो भगवान पे डिपेंड रहना है, तो फिर भगवान हर चीज का, फिर जैसे ध्रुव महाराज को, उनको कहाँ चाहिए था, उनको इतना बड़ा सब पूरा प्लेनेट ही दे दिया, ध्रुव प्लेनेट जो आज तक है। और ये पृथ्वी मतलब पूरा ब्रह्मांड खत्म होने जाने के बाद में भी वो रहेगा। सो ये हम लोग छोटे मोटे चीज देखते हैं कि अरे इसके साथ ऐसा हो गया, इसका बिजनेस डूब गया, इसका कोई मर गया, क्या हो गया, बट दैट इज ऑल सुपरफिशियल। वो थोड़ा ऊपर ऊपर है, हम लोग को दिखता नहीं है, और ऊपर ऊपर हम लोग उसको देखते हैं। बट इफ यू सी फिलोसफिकली, तो भगवान के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो अपना भगवान बढ़ा रहे हैं कि भाई तुम मुझ पे निर्भर रहो, अपने बिजनेस पे, अपने संबंधियों पे, अपने पत्नी पे, अपने पति पे, अपने धन पे निर्भर मत रहो, बैंक बैलेंस पे। यू डिपेंड ऑन मी, एंड व्हेन वी डिपेंड ऑन लॉर्ड, देन लॉर्ड इज गोइंग टू टेक केयर। यही बोल सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। और सत्यराज प्रभु जी, थैंक यू, आपको भी बहुत अच्छे से आपने बताया। और गोपी मोहन प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने भी इसको डिटेल में मुझसे बताया कि हम एक्चुअली, मैंने गीता में प्रभु जी यही आई थिंक 18 चैप्टर में भी यही पढ़ा था, और कि हम एक्चुअली उसमें लिखा होता कि हमेशा यही सोचना चाहिए, परपट में ही लिखा हुआ था। और मुझे पर्सनली ऐसा हमेशा फील होता था कि ऐसा क्यों लगता है कि हेल्पलेस, इवन इस्कॉन से आने से पहले, कि जैसे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर कहीं पे प्रभुपाद जी का मैंने जो सुना था, उसमें प्रभुपाद जी ने ये कहा कि हर एक स्टेप में कलयुग और इस भौतिक जगत में हर एक स्टेप में डेंजर है। तो गीता के उस 18 चैप्टर के परपट के हिसाब से मतलब हमें ये सोचना है कि हम निहत्ते हैं, हेल्पलेस हैं। तो मुझे ये फील होता था इवन बिफोर इस्कॉन के, ऐसा क्यों फील होता है मुझे कि निहत्ते हैं, हेल्पलेस है। फिर मुझे जब मैंने वो 18 चैप्टर में जो एक परपट आया, तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो सोच है वो सही है, कि मीन्स कुछ हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, टोटली डिपेंडेंट और हेल्पलेस ही फील करना है। तो ये जो फीलिंग आ रही थी ये सही थी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हम
मतलब ये जो डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड ही होना पड़ेगा, और इसीलिए वो जब रो रहे थे तो हम सब रो रहे, मीन्स हमको भी बहुत फील हो रहा था। लेकिन जैसे आपने बताया कि भगवान ही कर्म काट रहे हैं उनके, शायद इसके लिए उनके साथ ऐसा हो गया। क्योंकि प्रभु जी ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, कभी कभी हमारे साथ भी हो सकता है, बट जैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा मीन्स सेटिस्फेक्शन हुआ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू जया, थैंक यू सत्यराज वंस अगेन। और आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न टिका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।